जब कोई व्यक्ति नहीं, जब कुछ दिन काम करने के बाद, जब कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, जब कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, क्वेश्चन लिखेंगे ए और बी, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया। 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो बताइए शेष कार्य बी ने कितने दिन में पूरा किया? जल्दी करो। हो गया? देखो, कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे पहले। ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो बताइए शेष कार्य बी ने कितने समय में पूरा किया? देखो, ए कितने दिन में कर लेता है, बी कितने दिन में कर लेता है, एलसीएम कितना आएगा, यानी कि कार्य कितना आएगा, 30 आएगा। ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, तो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5। कितने दिन साथ काम करते हैं, 2 दिन बाद। 2 दिन तक तो साथ काम करा, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, टोटल काम कितना था, 30, तो शेष कितना बच गया, 30 माइनस 10 बराबर 20। कौन काम छोड़ के जा रहा है, ए काम छोड़ के जाता है, तो शेष काम किसे करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। अब शेष काम कितना बच रहा है, 20। एक दिन में बी कितना करता है, 2, तो 20 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो शेष कार्य बी द्वारा 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, राम, श्याम और मोहन
राम, श्याम और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम कार्य छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद श्याम कार्य छोड़कर चला गया। तो बताइए, नंबर 1 क्वेश्चन लिखेंगे? नहीं, इसी में ही फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है। शेष कार्य को मोहन और राम कितने समय में पूरा कर लेंगे? इसलिए थोड़े आसान लगेंगे। राम कितने दिन में कर लेता है? श्याम कितने दिन में करता है? और मोहन कितने दिन में करता है? एलसीएम 10 × 60, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60। तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? क्योंकि यही कह रहा है ना कि तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। तो 6, 5, 11 और 4 15। कितने दिन तक साथ काम करते हैं? तो 15 दूनी मतलब 2 दिन में इन तीनों ने मिलकर 30 कार्य कर लिया। ठीक है, तो शेष कार्य कितना बचा? 60 - 30, तो बचा भाई कितना? 30। कौन काम छोड़ के जा रहा है? श्याम। अब बचे कौन कौन? राम और मोहन। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 6 और 4 10 हो जाएंगे। काम कराना है 30, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 10। तो कितने दिन में कर देंगे शेष काम को? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि शेष कार्य को राम और मोहन ने कितने समय में पूरा कर दिया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 दिन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कुल कार्य कितने समय में हुआ। तो कुल कार्य देखो, 2 दिन तक तो तीनों ने काम करा और प्लस 3 दिन तक दोनों ने काम करा। तो 2 और 3 कितना? तो कुल कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे? 5 दिन लगे। ठीक है, बात क्लियर है? कर लोगे सवाल? चलो, तो इस वाले सवाल का आंसर देना आप। लिखो, ए बी सी किसी काम को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट स्टार मार्क कर लेना। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य अकेले सी द्वारा कितने समय में पूरा किया जाएगा? देखो गलती होगी यहाँ पे, नो आंसर आएगा इसमें। पहली बार में आया, दूसरी बार में आया, पहले 6 ही आ रहा होगा। और देखो, राम, श्याम, मोहन है ना? नहीं, ए बी सी है। ए कितने दिन में कर लेता है? बी कितने दिन में कर लेता है? और सी तीनों की
वर्क कितना आ जाएगा 60। एफिशिएंसी ए की कितनी है 6, बी की कितनी है। तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, मतलब तीनों का टोटल कितना है। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, तो 2 दिन तक तो तीनों ने मिलके काम करा है। कितना काम हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया। अब क्षमता की भाई ए तो चला गया, तो 4 और 3 7, ठीक है। कितने दिन काम करेंगे 34 26, हाँ ठीक है। तुमने कैसे करा है बताना। 7 माइनस क्यों करा, क्यों दोनों का क्यों, 3 दिन का है ना वो तो। बिल्कुल सही बात है। इसमें गलती क्या कर देते हैं, और तुमने यही गलती कर रखी है कि 2 दिन तो यहाँ कर रखा होगा और 3 दिन फिर यहाँ काम करा लिया होगा। ध्यान रखना कि ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं, तीनों ने काम एक साथ शुरू करा। उसने कहा है कि 2 दिन बाद तो ए काम छोड़ के चला गया और 3 दिन बाद बी काम छोड़ के। आप देख रहे होगे जब 2 दिन तीनों ने काम करा था तो ए के साथ साथ बी भी तो काम कर रहा होगा, तो बी का काम कितने दिन का बच गया, 1 दिन का बचेगा, ना कि 3 दिन का। तो यहाँ पे 7 एकम 7, तो पहले ऐसे अलग अलग मत करो, पहले सबका काम कर लो कि काम कितना कितना कर दिया उन्होंने। तो काम कितना हो गया 33, शेष कितना बच गया, ठीक है 27 बचेगा ना, क्योंकि भाई 60 में से 33 काम तो हो गया। अब बचा कितना 27। अब बी भी काम छोड़ के चला गया, अब बचा कौन सी। 1 दिन में कितना करता है 3, तो 27 काम करने में कितना समय लगेगा। देखो इसमें ना क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कि ए और बी सी, ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ए काम छोड़ के जाता है तथा उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ के जाता है, तब क्वेश्चन बदल जाता। तब यहाँ 3 से गुना होती, क्यों, क्योंकि भाई 2 दिन बाद तो ए काम छोड़ के गया, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ के जा रहा है, तब हम इन दोनों से 3 दिन काम कराते। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो भाई जो ए ने 2 दिन काम करा था उसके साथ बी ने भी तो काम करा था 2 दिन, तो बी के जो काम बच रहा है वो 1 दिन का ही बच रहा है अब। और बी के साथ कौन काम करेगा, सी भी काम करेगा, तो बी और सी मिलके 1 दिन में 7 काम कर देते हैं। तो 27 और 26 और 7 33, 33 में से 60 घटाओगे 27 बचेगा। 27 काम को अकेले सी को करने में 9 दिन लगेंगे, ठीक है। इन 2 लैंग्वेज में ध्यान रखना कि 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी, 2 दिन बाद ए तथा उसके 3 दिन बाद बी, दोनों में अंतर रहेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिल सकता है आपको अंदर कि 2 दिन बाद ए जा रहा है तथा उसके 3 दिन बाद बी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए एक कार्य, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, तब बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तब बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है यदि वे दोनों शेष कार्य को शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हों, यदि वे दोनों शेष कार्य को
3 दिन में पूरा कर लेते हो तो बताइए अकेले भी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है। अब देखो यहाँ पे अकेले ए का ही दे रखा है तो ध्यान रखना कितना है 12 है, ठीक है। ए का एक दिन का समय कितना आएगा 1/12 या एक दिन का कार्य कह सकते हो समय ना कह के ए का कुल कार्य कह दो, समय मत कहो, यहाँ पे कहो ए का कुल कार्य कितना है कि 12 दिन में मान लिया 12 कार्य करता है वो, ठीक है, 12 कुर्सियां बनाता है तो ए का एक दिन का कार्य कितना आएगा 1/12, ठीक है। कितने दिन तक काम करता है ए, कह रहा है ए जब 3 दिन तो ए का 3 दिन का कार्य कितना आएगा बताओ जल्दी भाई 1/12 गुना 3 ये तो बनेगा। अब तुम कह सकते हो कितना, चाहो तो इसे काट लो 1/4। और देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना वो बदल जाएगी, यहां से क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ए 3 दिन में कुल कार्य का 1/4 कार्य कर लेता है क्योंकि भाई पहले 12 था अब ये 4 रह गया तो ये भाग में आ गया, ठीक है, कि भाई ए जो है वो 3 दिन में कितना काम कर लेता है 1/4, शेष कार्य कितना बच गया 3/4 बचा ना, कि भाई 4 में से एक काम कर दिया तो बचा कितना आगे 3/4। अब कौन आ जाता है इसके साथ, अब आ जाता है a+b और a+b इस 3/4 काम को कितने दिन में कर लेते हैं 3 दिन में कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं आपसे कहूं, मैंने एक अंश और हर वाली कंडीशन आपको बता रखी है कि ये तो होगा जिसके बारे में प्रश्न बता रहा होगा जिसमें कि शेष कार्य की बात कर रहा है, ये जो होगा ये होगा टोटल कार्य, ठीक है, या फिर टोटल कार्य जो होता है वो होता है आपका 1, ठीक है। तो देखो 3/4 काम को करने में कितना समय लग रहा है 3 दिन, तो 3 से देखो बराबर में संख्याएं ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले को काट देगी, ठीक है, और ये नीचे वाली संख्या क्या करेगी इधर जाके गुना करेगी, तो एक कार्य कितना हो जाएगा 4 दिन में। भाई 3/4 काम को करने में कितने दिन ले रहे हैं 3 दिन ले रहे हैं, तो एक काम को करने में कितने दिन ले रहे होंगे कौन a+b, ठीक है। a+b कितने दिन में कर लेते हैं और a कितने दिन में कर लेता है, तो कंडीशन अब आ जाएगी वही एलसीएम वाली कि a+b कितने में करते हैं, अकेले a कितने में करता है, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, a+b की क्षमता कितनी है 3, a की क्षमता कितनी है तो b की क्षमता कितनी होगी कितनी होगी 2 होगी ना भाई, दोनों की मिला के कितनी है अकेले a की कितनी है तो अकेले b की कितनी होगी, पूछ भी यही रहा है शायद वो कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, काम कितना है 12। अब देखो यहाँ भी 12 आया है, शुरू में भी 12 ही था, ठीक है, तो 12 बी से कराना है बटे 2, आंसर कितना आएगा 6 दिन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी पहले,